मौसम के मिजाज से करते हैं और आपको बताते हैं कि मौसम का मिजाज किस तरीके का रह सकता है, क्योंकि खबर इस वक्त यही आ रही है कि शदीद सर्दी की लहर पूरे सूबा कश्मीर के अंदर इस वक्त देखने को मिल रही है और इस शदीद सर्दी के अंदर कोई भी राहत आने वाले दिनों में नहीं मिल सकती है। ताहम रियासती महकमे मौसमियात और मरकजी महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक 16 जनवरी को बाला इलाकों के अंदर एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान लगाया जा रहा है। रियासती महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक फिलहाल आइंदा 24 घंटों तक यानी कल शाम से लेकर आज शाम तक की अगर आप बात करेंगे तो मतलाबर आलूद रहेगा। ठंडी हवाओं का असर जो है वो खासा आपको शहर श्रीनगर और मजाफाती इलाकों के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां शहर श्रीनगर की सूरत हाल ये है, वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि जनवरी 20 और जनवरी 21 को एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है कुछ इलाकों के अंदर। ये पूरे वादी कश्मीर के लिए नहीं, ये चंद इलाकों के अंदर कहा गया है और ये भी साफ कर दिया गया कि ये वो इलाके होंगे जो पहाड़ी इलाके होंगे जहां पर अक्सर इस तरीके की बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। कुल अगर आप देखेंगे तो अब की बार चिलई कलान ने भी कोई बड़ा असर जो है वो देखने को नहीं मिला है, कोई बड़ी बर्फबारी जो है वो देखने को नहीं मिली। हल्की सी बर्फबारी वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों के अंदर देखने को मिली। इसी तरीके से कुछ बर्फबारी जो है वो पहाड़ी इलाकों के अंदर देखने को मिली है। गुरेज, टंगडार और साधना पर जो लोग सफर करते उन्हें पता कि कितनी जबरदस्त बर्फबारी होती थी, वहां पर भी उस तरीके की बर्फबारी जो है वो देखने को मिली और ये माना जा रहा है कि मौसमियाती तब्दीली का एक बहुत बड़ा फैक्टर और असर है। इस बीच आपको याद होगा कि साल 2024 जब जो हमसे रुखसत पजीर हो चुका है, उसमें एक बड़ी परेशानी यह हुई कि पिछले 6 महीनों के दौरान बारिशें बहुत कम हुई और डेफिसिट ऑफ रेनफॉल जो है वो बिल्कुल मुसलसल बढ़ रहा है। उम्मीदें ये थी कि चिलई कलान के दौरान जबरदस्त बर्फबारी होगी जो जम जाती है पहाड़ों के ऊपर, दर्रों के ऊपर, उसके बाद पानी का बहाव बढ़ता है, उसमें भी ज्यादा कोई बेहतरी नहीं है। ताहम यही उम्मीद लगाई जा रही है कि मगरिबी हवाओं का असर एक बार फिर बनता हुआ नजर आएगा और 16 तारीख को पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है वो हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी होगी। ताहम आज पूरे दिन जो है वो सूरत हाल ये रहेगी कि ठंड का असर रहेगा। इस सुबह जम्मू की आप बात करेंगे तो कल से मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला हुआ है। धुंध बहुत कम हो गई है। शदीद सर्दी की जो लहर थी उसमें भी थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही है। ताहम थोड़ा सा जब आप आगे चलेंगे, आप पंजाब की ओर चलिए, चंडीगढ़ की ओर चलिए और दिल्ली की ओर चलेंगे तो एंटायरली मौसम आपको डिफरेंट नजर आएगा और वहां पर मरकजी महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज एक बार फिर सुबह नई दिल्ली के अंदर जबरदस्त धुंध थी। धुंध की वजह से जो आवाजाही यानी सुबह जो ट्रैफिक का नकल अमल है वो मुतासिर हो रहा था। ट्रेन सर्विसेज दिल्ली पर मुतासिर हो रही थी, एयर सर्विसेज मुतासिर हो रही थी और जो ऑरेंज अलर्ट है वो रियासती मरकजी महकमे मौसमियात की तरफ से जारी कर दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और कई अहम शहरों पर गाड़ियों की आवाजाही या एयर ट्रैफिक की आवाजाही बहुत धीमी हो गई है, यानी बहुत सारी फ्लाइट जो है वो डिले या कैंसिल भी सुबह करनी पड़ी और कुछ फ्लाइटों को डाइवर्ट भी किया गया है दिल्ली एयरपोर्ट पर। इस तरीके की सूरत हाल बनी हुई। तो कुल मिलाकर एंटायर नॉर्थ को जब आप खंगालेंगे तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है, लेकिन आज लोहड़ी का त्यौहार है, उम्मीदें लगाई जा रही है कि मौसम बदलेगा, गर्माहट भी अब हवा के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन वादी कश्मीर के अंदर चिलई कलान चल रहा है तो एहतियात बरतने की अपील जो है वो रियासती महकमे मौसमियात ने पहले ही कर दी है। महकमा सेहत की तरफ से एडवाइजरी पहले है क्योंकि शदीद सर्दी है, लेकिन एक बड़ी राहत ये है कि मुंजमद हुए नल जो है वो अब की बार ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं। सुबह थोड़ी देर जरूर होता है, उसके बाद वो फौरन पिघलना भी शुरू होते हैं। तो इस तरीके से रात जो है वो आज गुजरी है, लेकिन आज दर्जा हरारत जो सुबह का है वो कहीं ना कहीं -1 और 2 के दरमियान रहा। रात किस तरीके से गुजरी है वो थोड़ी देर में आएंगे तो आपको बताएंगे कि रात आखिर पर इस प्रोग्राम में किस तरीके से गुजरी है। डिटेल के साथ वो सारा अपडेट आपके सामने रखेंगे। तो कुल मिलाकर मौसम ये है कि अगर आपने श्रीनगर आना है तो गर्म मलबूसात, गर्म कपड़े लेकर आइए। अगर आप जम्मू आना चाहते हैं तो रूटीन में ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो ठंड का असर है, ऑरेंज अलर्ट है, तो उसी तरीके से आपने अपना बैगेज और पैकेज जो है वो बनाना होगा ताकि दिल्ली आते आते, चंडीगढ़ आते आते, पंजाब आते आते आपको ज्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। जी आसिफ। मुख्तार अहमद साहब भी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कश्मीर प्रोविंस में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया और वेलकम प्रोग्राम में मुख्तार अहमद साहब। खुश्क और सर्द मौसम से हम गुजर रहे हैं। 16 तारीख के बाद जो हम बता रहे हैं कि आपकी तरफ से भी पेशेंगोई थी, एक्सपेक्ट करें कि एक और वेट स्पेल से गुजरें, स्नोफॉल मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें मैदानी इलाके भी शामिल हो?
जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मौसम खासकर 15 तारीख शाम तक अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। कल जी। जो है थोड़ा सा आबरालूद रह सकता है, और इसी तरह 15 लेट नाइट और 16 मॉर्निंग के दरमियान कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की फुल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। फिर मौसम 16 दिन से ही ठीक रहने के चांसेस हैं। फिर 19 तक थोड़ा सा आबरालूद, थोड़ा सा क्लियर, कोई वेट स्पेल नहीं है हाल दो। और फिर 20, 21, 22 के आसपास जी। थोड़ा सा वेट स्पेल के चांसेस हैं, जिसके कारण जो है हल्की बर्फबारी कुछ एक जगहों के अंदर और पहाड़ी इलाकों में लगभग दरमियाना दर्जे की बर्फबारी। तो कमिंग डेज में हम इसमें और वाज़ह तौर पे बता पाएंगे। दिसंबर का जो आखिरी वीक था उसमें हमने देखा मामूल से ज्यादा, हालांकि एक्सपेक्ट जिस हिसाब से किया जा रहा था उससे काफी ज्यादा बर्फबारी हुई। क्या उसी हिसाब का कोई स्पेल हम फिलहाल आइंदा दिनों में देखेंगे, जहां हम मामूल की सरगर्मी हमने बुरी तरह मुतासिर होते हुए देखी? क्योंकि पेशन गोई ये कह सकते हैं कि 100% ठीक नहीं थी। आप भी बाद में आपने इस बात का एतराफ किया, तो शायद उस तरह का एक स्पेल गुजरे या मामूली बर्फबारी से गुजरना होगा जिस हिसाब की प्रेडिक्शंस आ रही हैं और क्लाइमेटिक कंडीशंस खित्ते के अंदर जिस हिसाब की हैं। जी अभी खासकर 20, 21, 22 के आसपास जी। मौसम थोड़ा सा करवट ले सकता है। तो अभी के जो कंडीशंस है, मॉडल के एनालिसिस के हिसाब से जो प्रेजेंट कंडीशंस है, उस हिसाब से हल्की बर्फबारी कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर और बर्फबारी के चांसेस हैं खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। जी। तो डॉक्टर कमिंग डेज में साहब, हम जब इसमें हम और क्लियर। जी डॉक्टर साहब, जब हम रिकॉर्ड को खंगालते हैं तो क्या अब की बार जो बर्फबारी चिलैकलान के दौरान एक्सपेक्ट की गई है और माजी में जिस तरीके की होती है, क्या वो डेफिसिट है या बराबर हो रही है? क्योंकि पीने जब हम बारिशों की बात करें तो लगातार डाटा यही बता रहा है कि जनाब डेफिसिट हुआ है, उस तरीके की बारिशें जो है वो नहीं हुई, मानसून उस तरीके से नहीं हुआ। ये जो बर्फबारी हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि एक मेजर सोर्स रहता है हमारे लिए पूरे साल वाटर का, और फिर नेचुरल ग्लेशियर्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो क्या अब की बार बर्फबारी मुकम्मल हुई है जो एक्सपेक्टेड लाइन्स थी, या उससे कम बहुत है? जी अभी जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, या जब भी ड्राई ईयर रहे हैं, 2018 में रहा है, इस तरह 2015 के आसपास रहा है, तो जो ड्राई ईयर्स रहे हैं तो उस कंपैरिजन में तो कंडीशन थोड़ा सा मच बेटर है। तो लेकिन जो पिछला डेफिसिट है उसको हम पूरा नहीं कर पाए। लेकिन बर्फबारी हुई खासकर दिसंबर के आखिरी में हफ्ते में, और इस तरह जनवरी के फर्स्ट वीक में भी। तो कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में थोड़ी सी राहत की सांस देखी गई है, कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी। और स्नोफॉल जो है काफी ज्यादा जरूरी है कमिंग डेज में भी, और अभी 21-22 के आसपास भी जो है थोड़ा सा एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अहमद साहब। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रात भर भी जो अभी तक की इतलात हैं कि नुक्ता अंजुमात से दर्जा हरारत काफ़ी नीचे रहा, माइनस टेम्परेचर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। जाहिर सी बात है जिस खुश्क मौसम से गुजर रहे हैं उस हिसाब की सूरत हाल बन रही है, और फिलहाल कल और परसों इंतज़ार करना होगा। ये इंतज़ार 15 शाम के बाद ख़त्म होगा। रात के वक्त में 15 के बाद 16 और 15 की दरमियानी शब को बर्फबारी का इम्कान फिर से जाहिर किया जा रहा है, और इसकी तस्दीक मुख्तार अहमद साहब भी कर रहे थे।